डैनियल एक सीधा साधा आदमी था। वो ऐसा इंसान था जिसे अपनी दिनचर्या में सुकून मिलता था, साधारण चीजों में आराम। उसके दिन पहले से पता होते थे, उसकी रातें बिना किसी घटना के। वो एक साधारण जीवन जीता था, काम, खाना, सोना, फिर से वही। हर दिन पिछले दिन जैसा, शांत संतोष का एक चक्र। उसे इसी क्रम में शांति मिलती थी, बार बार करने में नियंत्रण का एहसास। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं, कोई बड़े सपने नहीं, बस शांत संतोष। दरवाना तक ये एक आम दिन था जब बदलाव की पहली फुसफुसाहट शुरू हुई। हवा में एक हल्का सा बदलाव, एक एहसास कि कुछ उसके शांत जीवन को बिगाड़ने वाला है। द्वीप से पहले नींद एक पवित्र स्थान थी, एक जगह जहां वो अपने रोजमर्रा के जीवन की एकरसता से बच सकता था, एक शरण जहां उसका मन आराम कर सकता था। अब ये आतंक का एक भयावह आगाज था। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, कहीं एक बेचैन रात, कहीं एक परेशान करने वाला सपना। नींद में उसे जो शांति मिलती थी वो कम होने लगी। हवा में फुसफुसाहट, डर का एहसास। रात की कभी परिचित आवाजें अब भयावह लगने लगी। हवा में आवाजें सुनाई देती थीं, परछाइयां किसी इरादे से हिलती हुई लगती थीं। फिर द्वीप ने खुद को दिखाया। दरवाना, एक ऐसी जगह जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे लगता था कि वो हमेशा से जानता था। ये उसके सपनों में छाया रहता था, कोहरे के सामने एक काला साया। अपने सपनों में डैनियल ने दरवाना को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप उसे बुला रहा हो, उसे अपनी गहराई में खींच रहा हो। हर रात सपने और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा असली होते गए। इसकी ऊंची नीची चट्टानें तूफानी आसमान पर पंजे मारती थीं। लहरें चट्टानों से उस गुस्से से टकराती थीं जो उसके मन के उथल पुथल को दर्शाता था। समुद्र तट सफेद हड्डियों और सड़ती हुई लकड़ी का कब्रिस्तान। ये एक उजाड़ जगह थी, भूली हुई जिंदगियों के अवशेषों से भरी हुई। डर एक नया साथी था। ये हर जगह उसका पीछा करता था, एक निरंतर अनचाहा मेहमान। वो इसे अपने पेट में महसूस करता था, एक ठंडा कष्टदायक डर। ये उससे चिपका रहता था, ठंडा और अनचाहा। वो इसे कितना भी दूर भगाने की कोशिश करता, ये बना रहता, एक परछाई जो उसके हर विचार को काला कर देती। हर रात वो द्वीप की ओर खींचता चला जाता था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो, एक चुंबकीय खिंचाव जिसका वो विरोध नहीं कर सकता था। वो अपने ही दिमाग का कैदी था। सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। द्वीप उसके विचारों, उसके सपनों, उसके पूरे वजूद पर छा गया। उसका जीवन जो कभी इतना व्यवस्थित था, अब बिखरने लगा। उसका काम बिगड़ गया। दोस्त चिंतित हो गए। उन्होंने उसमें बदलाव देखा, जिस तरह वो दूर बेपरवाह लग रहा था। डैनियल डूब रहा था, दरवाना के पानी में बहता जा रहा था। द्वीप की पकड़ उस पर और मजबूत होती गई, उसे अपनी काली दुनिया में और खींचती गई। वो भागने के लिए बेताब था, लेकिन द्वीप ने उसे बंदी बना लिया था। वो कितनी भी कोशिश करता, दरवाना की पकड़ अटूट थी, एक ऐसी ताकत जो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। डैनियल ने पहली बार दरवाना को देखा तो वो धुंध में छुपा हुआ था। द्वीप क्षितिज पर तैरता हुआ सा लग रहा था, एक भूतिया आकृति जो उसे पास बुला रही थी। हवा भारी थी, नमक और सड़न की गंध से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप खुद सांस ले रहा हो, अपने प्राचीन रहस्यों को बाहर निकाल रहा हो। वो किनारे पर खड़ा था, लहरें उसके पैरों से टकरा रही थीं। ठंडा पानी उसकी इंद्रियों को सुन्न कर रहा था। लहरों की लयबद्ध आवाज उसके दिल की धड़कन के साथ मिलती हुई लग रही थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने कंधे पर नजर डाली। उसे उम्मीद थी कि वो कोहरे में छिपी हुई कोई परछाई देखेगा। उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी, धीमी और मायावी। वो हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रही थी, एक भूतिया धुन जो उसके दिमाग से खेल रही थी। वे उसका नाम पुकार रहे थे, उसे द्वीप की दुनिया में और गहराई में बुला रहे थे। उसका हर कदम अनजान में एक यात्रा जैसा लग रहा था, एक रास्ता जो खोज और खतरे दोनों की ओर ले जाता था। डर, कच्चा और मूल जड़ पकड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी सांसें तेज हो गईं। द्वीप जीवित लग रहा था, उसकी उपस्थिति के बारे में जानता था और उसे अंदर खींचना चाहता था। उसने भागने की कोशिश की, उसके पैर रेत में धंस रहे थे। हर कदम एक संघर्ष था। द्वीप की पकड़ अटूट थी, भागने की हर कोशिश के साथ उसे वापस खींच रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई और ज्यादा जोरदार। उन्होंने उसके कान भर दिए, टकराती लहरों और तेज हवा की आवाज को दबा दिया। फिर वो जाग गया, हाँफते हुए,
दिल तेजी से धड़क रहा था। डैनियल ने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन इसकी स्पष्टता ने इसे मानना मुश्किल कर दिया। लेकिन नमक की गंध बनी रही और फुसफुसाहट खामोशी में गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे सपना उसके साथ जागती हुई दुनिया में आ गया हो, उसे जाने नहीं दे रहा हो। वो इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि दरवाना उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। ये एक ऐसी जगह थी जो हकीकत और अनजान के बीच कहीं मौजूद थी, उसके लौटने का इंतजार कर रही थी। हर रात सपने लौट आते थे, और ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा भयानक। द्वीप ने खुद को भयानक रूप में दिखाया। टेढ़े मेढ़े पेड़ कंकाल की उंगलियों की तरह फैले हुए थे। हवा में अजीबोगरीब कीड़े भिनभिना रहे थे। फुसफुसाहट मंत्रोच्चार में बदल गई, कर्कश और डरावनी। वो द्वीप के निवासियों से मिला। खोखली आंखों वाली दुबली पतली आकृतियां घूर रही थीं। उनकी त्वचा हड्डियों पर कसी हुई एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखें उसका पीछा करती रहीं, एक ऐसी भूख से भरी हुई जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। नींद ने कोई राहत नहीं दी, बस पागलपन में और गहराई तक ले गई। उसने जागने की कोशिश की, द्वीप के खिंचाव से लड़ने की, लेकिन थकान हमेशा उसे दरवाना वापस ले जाती थी। आतंक के एक अंतहीन चक्र में फंसकर उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो गई। दिन के उजाले में डैनियल खुद को दरवाना के निशान ढूंढता हुआ पाया। एक पुराने ओक की गांठदार शाखाएं द्वीप के टेढ़े मेढ़े पेड़ बन गए। खिड़की में प्रतिबिंब भूतिया निवासी। उसका काम बिगड़ गया। वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, फोकस नहीं कर पा रहा था। उसके बॉस, एक दयालु आदमी जिसका नाम फ्रैंक था, ने देखा। डैनियल, फ्रैंक ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। तुम लेटली खुद नहीं हो, सब ठीक तो है? डैनियल उसे द्वीप के बारे में, बुरे सपनों के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो अकथनीय को कैसे समझा सकता था। उसने एक बहाना बनाया, तनाव और नींद की कमी के बारे में कुछ। फ्रैंक कन्विंस्ड नहीं लगा। डैनियल जानता था कि वो इसे जारी नहीं रख सकता। उसे मदद चाहिए थी, लेकिन वो किसकी ओर मुड़ सकता था? कौन उस पर विश्वास करेगा? भाग 5। सीकिंग सैंक्चुअरी, फाइंडिंग नन। बेताब होकर डैनियल ने मदद मांगी। वो डॉक्टरों, चिकित्सकों, किसी से भी जो उसकी बात सुनता, के पास गया। उसने द्वीप, बुरे सपनों, खौफनाक निवासियों के बारे में बताया, लेकिन उसके शब्द खोखले लग रहे थे, यहां तक कि उसके अपने कानों को भी। उन्होंने उसे गोलियां, थेरेपी, साधारण बातें दी, कुछ भी काम नहीं आया। दरवाना ने उसे बंदी बना लिया था। हर गुजरती रात के साथ उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। उसने खुद को विचलित करने की कोशिश की। उसने खुद को काम में, किताबों में, बेकार के टीवी में डुबो दिया, कुछ भी ताकि फुसफुसाहट बंद हो जाए, द्वीप की तस्वीरें गायब हो जाएं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो दरवाना पर वापस आ गया। थका हुआ, डरा हुआ, वो अपने ही दिमाग का कैदी था। भाग 6। द डॉक्टर एंड द ड्रीम। एक दिन उसकी मुलाकात डॉ अन्या शर्मा से हुई, एक युवा मनोचिकित्सक। उसकी आंखों में उसकी उम्र से परे एक समझदारी थी। उसने धैर्यपूर्वक सुना। जब डैनियल ने अपना दिल खोला, उसकी आवाज न बहे आंसुओं से कांप रही थी। जब वो खत्म हुआ तो उसने बोला, उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। डैनियल, उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारे सपने वे असली हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे तुम सोचते हो। उसने समझाया कि दरवाना कोई भौतिक जगह नहीं है, बल्कि उसके अपने अवचेतन का प्रकटीकरण है। उसकी डर, उसकी चिंताएं, उन्होंने अपना जीवन जी लिया था। डॉ शर्मा के शब्दों ने आशा की एक किरण दी। शायद वो पागल नहीं हो रहा था, शायद दरवाना से बचने का कोई रास्ता था, अपनी जिंदगी वापस पाने का। भाग 7। लॉस्ट इन द लैबिरिंथ। डॉ शर्मा ने डैनियल को उसके अतीत का पता लगाने में मदद की, ताकि उसके डर की जड़ का पता चल सके। थेरेपी और सम्मोहन के माध्यम से उन्होंने उसके दिमाग की भूल भुलैया में प्रवेश किया। उसने बचपन के आघातों, दबी हुई चिंताओं और दबे हुए दर्द का सामना किया। सपने जारी रहे, लेकिन वे बदल रहे थे। दरवाना बना रहा, लेकिन यह अलग लग रहा था। डर अभी भी था, लेकिन अब यह परिचितता की एक अजीब भावना के साथ मिश्रित था। वो द्वीप के निवासियों के चेहरों को पहचानने लगा। एक सख्त शिक्षक जिसने उसे स्कूल में अपमानित किया था, एक बचपन का धमकाने वाला जिसने उसे बेरहमी से तंग किया था। दरवाना एक दर्पण था,
जो उसके गहरे डर और असुरक्षाओं को दर्शाता था। भाग 8 अ ग्लिमर ऑफ होप। हालांकि समझने से शांति नहीं मिली। डैनियल अभी भी द्वीप पर फंसा हुआ था, हर रात अपने राक्षसों का सामना करने के लिए मजबूर था। डॉ शर्मा ने उसे आश्वासन दिया कि यह एक प्रक्रिया है, उपचार की दिशा में एक आवश्यक कदम। उसने अपनी थेरेपी पर ध्यान केंद्रित किया, अपने डर का सामना करने पर। उसने अपने सपनों को नियंत्रित करना सीखा, नए साहस के साथ द्वीप के निवासियों का सामना करना। यह एक लंबी कठिन यात्रा थी, असफलताओं और निराशा के क्षणों से भरी हुई। लेकिन धीरे धीरे दरवाना ने अपनी शक्ति खोनी शुरू कर दी। फुसफुसाहट फीकी पड़ गई, मंत्रोच्चार कम हो गया। आसमान हमेशा तूफानी नीले रंग की झलक दिखाने लगा। आशा एक नाजुक पौधे की तरह उसके दिल में जड़ें जमाने लगी। भाग 9 द फेस इन द मिरर। एक रात डैनियल खुद को दरवाना पर एक शीशे के सामने खड़ा पाया। द्वीप हमेशा रहस्य में डूबा रहा था। इसके भयानक परिदृश्य और भूतिया वातावरण अनजान की निरंतर याद दिलाते थे। लेकिन आज रात हवा अलग भारी महसूस हुई, मानो द्वीप खुद अपनी सांस रोक रहा हो। वो अपना प्रतिबिंब देख सकता था, लेकिन यह विकृत था। उसका चेहरा पीला और दुबला, उसकी आंखें उसी भूतिया खालीपन से भरी हुई थीं जो उसने द्वीप के निवासियों में देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शीशा उसके चेहरे को तोड़ मरोड़ रहा हो, उसे खुद के लिए एक अजनबी जैसा बना रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे शीशा एक छिपा हुआ सच दिखा रहा हो, उसका एक ऐसा पहलू जिसे वो कभी नहीं जानता था। एहसास उसे बिजली की तरह लगा। द्वीप की भयानक उपस्थिति, वो भूतिया चेहरे जिनका उसने सामना किया था, वे सभी उसकी अपनी आंतरिक उथल पुथल के प्रतिबिंब थे।